1/4 कप घी डालेंगे। ये 6 आइस क्यूब है, इन्हें डालेंगे। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए घी और आइस क्यूब मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम 1 कप दही डालेंगे और ये दही चिल्ड है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दही भी हमने इसमें ब्लेंड कर लिया। अब इसमें मैदा और पानी मिलाएंगे। 1 बाउल मैदा है, इसको डालेंगे आधा आधा करके। पानी है, ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल लेते हैं और पानी डालेंगे। इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसे बाउल में पलट लेते हैं। देखिए पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे घेवर बनाएंगे। घेवर बनाने के लिए गहराई वाला बर्तन होना चाहिए और उसका नीचे की तली मोटी होनी चाहिए। इसी में घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। जब घेवर बना के निकालेंगे तो एक थाली लिए, थाली के ऊपर हमने ये जाली रखी है, जाली के ऊपर घेवर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी नीचे आ जाए। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डाल के चेक करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा चमचे से डालेंगे। देखिए घेवर बन के रेडी हो चुका। अब इसे निकाल लेते हैं। सावधानी से निकालेंगे, नहीं तो टूटता बहुत जल्दी है। और इसे जाली के ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी इसमें जाली से निकल के थाली में आ जाए। इसी तरह हम दूसरा घेवर बना लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। घेवर हमारे रेडी हैं। अब इनके ऊपर से चाशनी डालेंगे। चाशनी नीचे तक चली जाएगी। अब हम रबड़ी लगाएंगे। सबसे पहले इलायची पाउडर डालेंगे, बादाम डालेंगे, पिस्ते डालेंगे, और खरबूजे के बीज डालेंगे। इसी तरह सारे घेवरों को रेडी कर लेते हैं। घेवर हमारे रेडी हो चुके हैं। प्लेन घेवर 15-20 दिन तक चल सकता है। चाशनी वाला 1 हफ्ता चलेगा और रबड़ी वाला घेवर 2 दिन तक ही खा सकते हैं।